नमो हरिहंताळ नमो सीताळं नमो आयरियाळं नमो वज्रायाळं नमो सविसाळं मंगलमय मंगले करणो वीतरागी विज्ञान नमो ताहि जाति भई हरिहंता दीनानाथ हरिमंगल करि हो महान ग्रंथि करनि को काज जाति बिने समाज सब पावे निज भरताज। जो महान जैन शासन की जय। सात तत्व संबंधी बोले इस विषय पर हमारी चर्चा बहुत विस्तार के साथ पहले हो चुकी है। आज चार अभाव की चर्चा हमें प्रारंभ करें। तैयार हैं आप लोग नया विषय सुनने के लिए, नया पाठ पढ़ने के लिए? हाँ, और कोशिश करेंगे 2 क्लासों में यह हमारा पूरा विषय हो जाए, क्योंकि विषय 4 क्लास का लगभग है। फिर भी कोशिश पूरी रहेगी और संपूर्ण विषय आ जाएगा 2 क्लासों में। विषय प्रारंभ करते हैं। अभाव नाम है। इसके पहले आपने भाव नाम तो सुना होगा। भाव मतलब होता है होना और अभाव मतलब होता है नहीं। फिर से बोलता हूँ, भाव मतलब क्या होता है? होना। और अभाव मतलब होता है नहीं। जो वस्तु है वह वस्तु अनेकांत स्वरूप हो। कोई भी वस्तु, मतलब विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, सारी की सारी वस्तुएं कैसी हैं? अनेकांत स्वरूपात्मक। अनेकांत स्वरूपात्मक का मतलब वस्तु का स्वभाव या वस्तु का निर्माण, वस्तु का स्ट्रक्चर वो कैसा है? अनेकांतात्मक। वस्तु का स्ट्रक्चर वह अनेकांतात्मक है। मैं कह रहा हूँ, मतलब वस्तु अनेक धर्मों से मिलकर बनती है। इससे बनती है अनेक धर्मों से मिलकर वस्तु का निर्माण होता है। कैसे अनेक धर्म? जैसे लिखा ना अनेकांत। अनेकांत की परिभाषा होती है अनेके अंता धर्मा सामान्य विशेष पर्याय गुणा। मतलब अनेक धर्म है जिसमें उसका नाम है अनेकांत। हर वस्तु, उद्गल परमाणु भी अनंत धर्मात्मक है। उद्गल स्कंद भी अनंत धर्मात्मक है जी। उद्गल धर्म धर्म आकाश काल जो अनंत की संख्या में जिसे पूरे विश्व में भरे पड़े हैं, वह सभी वस्तुएं अनंत धर्मात्मक हैं। उसमें परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले, विरोधी है नहीं, विरोधी लगने वाले ऐसे अनंत धर्म रहते हैं। ध्यान रखना, शब्दों का चयन देखना। विरोधी लगने वाले, विरोधी है नहीं, से अस्ति नास्ति। विरोधी लगते हैं, विरोधी है नहीं। एक अनेक, भेद अभेद, खंड अखंड, नित्य अनित्य, ऐसे अनेक धर्म रहते हैं। ऐसी वस्तु में भाव धर्म भी है और अभाव धर्म भी है। भाव मतलब होना, मतलब वस्तु का स्वयं से होना, ये वस्तु का धर्म है। और अभाव मतलब नहीं होना, वस्तु का परमय नहीं होना। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में नहीं होना, इसका नाम है अभाव। तो जो ये अभाव है वह भी वस्तु का धर्म। थोड़ा सा और इसको समझना। जैसे भाव का सद्भाव किसमें है? वस्तु में, पदार्थ में। वैसे ही अभाव का सद्भाव भी वस्तु में। किस किस के समझ में आया? वह शब्दों का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। क्या? जैसे वस्तु अपने स्वरूप से है, ऐसा भाव किसका धर्म है? तो वस्तु का धर्म है। ऐसी ही वस्तु पर रूप से नहीं है, वस्तु का पर में प्रवेश नहीं है या पर का वस्तु में प्रवेश नहीं है। यह अभाव धर्म भी वस्तु का ही स्वभाव। अस्थि नास्ति बोलते हैं ना, अस्थि मतलब अपने से होना और नास्ति मतलब पर से नहीं होना। ऐसे ही भाव मतलब अपने से है, अपने से उसका सद्भाव है, और अभाव मतलब नहीं है, वह पर में नहीं या पर का उसमें आना नहीं। ऐसा वस्तु का धर्म, उसका नाम अभाव है। मैं अभाव की परिभाषा जो है वह आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है अभाव के लिए।
सेकंड। देखिए परिभाषा आई आपकी स्क्रीन पर। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होने को अभाव कहते हैं। फिर से पढ़ रहा हूं। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होने को अभाव कहते हैं। भाव मतलब होता है होना और आ मतलब नहीं होना। तो भाव का नहीं होना, सद्भाव का नहीं होना, अस्तित्व का नहीं होना, उसका नाम अभाव है। इस अभाव चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु में नहीं है, एक बात। एक गुण दूसरे गुण में नहीं है, दूसरी बात। एक गुण पर्याय में नहीं है, तीसरी बात। पर्याय पर्यायों में नहीं है। ये बातें हम इस पाठ में अभी सीखने वाले हैं। देखिए अभाव कितने प्रकार का होता है अगली स्क्रीन पर। अभाव के भेद, 4 प्रकार के जो अभाव हैं उनके नाम। पहला लिखा है, आप लोग बोलना मेरे साथ। नंबर 1 प्राग भाव। नंबर 1 क्या बोला? प्राग भाव। दूसरा प्रध्वंसा भाव। दूसरा प्रध्वंसा भाव। तीसरा अन्योन्या भाव। और चौथा अत्यंता भाव। फिर से बोल रहा हूं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। ये 4 प्रकार के अभाव होते हैं। कितने प्रकार के अभाव होते हैं? 4 प्रकार के अभाव होते हैं। आप लिखना चाहे तो अपनी कॉपी पर लिख ले। यदि आप इनको लिखना चाहें तो इन चारों प्रकार के अभाव की डेफिनेशन आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। चलिए लिख लिया होगा आपने। आगे चलें। चलें आगे। देखिए इस पूरे पाठ में हम इन 4 अभावों की परिभाषा पहले पढ़ेंगे, उसका स्वरूप समझेंगे। उसके बाद इन अभावों को नहीं समझने से क्या हानि है और उसके बाद इनको जानने से क्या लाभ है। इन 3 बातों से पूरे चैप्टर को पूर्ण करेंगे। पहली बात क्या जानने वाले हैं? ये 4 प्रकार के जो अभाव कहे, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव, इनको स्वरूप क्या है, प्राग भाव क्या है, प्रध्वंसा, अन्योन्य, अत्यंता भाव क्या है। उसके बाद यदि इनको हम नहीं जानते हैं तो हमें क्या हानि, और उसके बाद इनको जान लेंगे तो क्या लाभ है। क्योंकि कोई भी चीज हो उसको ग्रहण करने के पहले, छोड़ने के पहले हमारा ये कर्तव्य है कि उसको पहले भले से जान लो। और काम की हो तो रख लो और काम की नहीं हो तो छोड़ दो। तो आप रखने लायक हो तो रख लेना, छोड़ने लायक हो तो छोड़ देना, लेकिन पहले जान लो कि क्या है ये। नंबर 1 प्राग बहुत सरल है, बहुत सरल है। प्राग भाव परिभाषा देखिए। पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव है। नहीं पढ़ना अभी, उसके आगे मैं बाद में पढ़ूंगा। पहला क्या लिखा है? पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव जो प्राग भाव है। शब्दों से देखो, प्राग मतलब पूर्व। प्राग मतलब क्या होता है? पूर्व। और अभाव मतलब नहीं होना। पूर्व में नहीं होना। किसका नहीं होना? वर्तमान का पूर्व में नहीं होना। इसका अर्थ क्या हुआ? वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में जो अभाव है उसका नाम है प्राग भाव। क्लियर हुआ सबके? फिर से बोलता हूं। वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में नहीं होना, इसका नाम क्या है? प्राग भाव। दूसरा प्रध्वंसा भाव। दूसरा क्या है? प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव का शब्द देखिए। प्रा मतलब प्रकृष्ट रूप से,
ध्वंस मतलब नष्ट होने पर, अभाव मतलब अभाव, मतलब जिसका अभाव जो नष्ट हो जाए वह आगे नहीं होता। ये प्राक भाव पूर्व में जिसका अभाव है, और प्रध्वंसामत भाव मतलब जो नष्ट हो जाए उसका अभाव है, उसका भविष्य में अभाव है, ऐसा समझे। पूर्व की पर्याय में वर्तमान पर्याय का, पूर्व की पर्याय में वर्तमान का अभाव वह है प्राक भाव, और भविष्य की पर्यायों में, आगामी पर्यायों में किसका अभाव, वर्तमान का अभाव, इसका नाम है प्रध्वंसा भाव। जैसे अभी आप सभी क्या हैं, लगभग 40 की एज के हैं, तो 40 की एज की, मेरी स्क्रीन पर रेणुका जी का नाम आ रहा है, तो 40 की एज की जो रेणुका जी हैं, उनका 39 की एज में, 38 की एज में, 28 की एज में, 20 की एज में, इस 40 की एज की पर्याय का उस 28, 29, 27, 26 की पर्याय में अभाव, उसका नाम तो है प्राग भाव। और 40 की रेणुका जी की भविष्य की 42, 43, 44, 45, 50, 60, 70, 80 पर्यायों में जो अभाव है उसका नाम है प्रध्वंसाभाव। वर्तमान का पूर्व में अभाव उसको क्या कहेंगे, प्राग भाव, और वर्तमान का भविष्य में अभाव उसको क्या कहेंगे, प्रध्वंसाभाव। सबके समझ में आ गया। देखिए सावधानी रखना, पूर्व का वर्तमान में अभाव नहीं कह रहे, भविष्य का वर्तमान में अभाव नहीं कह रहे, थोड़ा शब्दों को पकड़ना। वर्तमान का पूर्व में कह रहे हैं, वर्तमान का भविष्य में कह रहे हैं, ऐसा क्यों, बात तो एक ही है, चाहे इस कान को पकड़ो चाहे इस कान को पकड़ो, नहीं, अंतर है इसमें। क्या अंतर है, मैं उस अंतर को फिर से स्पष्ट कर रहा हूं। फिर पहले तो जो प्रश्न उठाया है उसको समझना। क्या कहा, पूर्व की पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, पूर्व की पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, ये नहीं कहा। परिभाषा आप देख सकते हैं, देखो, पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव है, क्या नहीं लिखा, वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव है, ऐसा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वर्तमान का सद्भाव, इसका सद्भाव है, वर्तमान का सद्भाव, तो जिसका सद्भाव है उसका ही तो अभाव बतलाएंगे। आई बात समझ में आपके। यदि किसी को कुछ पूछना हो तो आप हैंड प्रेस कर सकते हैं। कुमुद जी कुछ बोल रहे हैं क्या, कोई बात नहीं, फिर से बोलता हूँ, क्या जिसका सद्भाव है, तो किसका सद्भाव है, तो वर्तमान का सद्भाव है ना, इस वर्तमान का पूर्व में अभाव है, ऐसी वर्तमान का सद्भाव है ना, इस वर्तमान का कहाँ अभाव है, भविष्य में अभाव है। ये दो अभाव हो गए हमारे, कौन कौन से अभाव हो गए, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। अब परिभाषा देख लें आप क्या लिखी है, पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव है, उसी को खोला है, अथवा कार्य होने के पूर्व, कार्य होने के पूर्व कार्य का नहीं होना ही प्राग भाव है। ये थोड़ी सी कठिन हो गई, अथवा लिख के, कठिन नहीं है, उसको समझना, कार्य कार्य होने के पूर्व किसका नहीं होना, कार्य का नहीं होना, तो कार्य का होना ये क्या है, वर्तमान, और कार्य होने का पूर्व वो क्या है, भूत। तो कार्य होने के पूर्व मतलब भूत में कार्य का नहीं होना, कार्य का नहीं होना मतलब वर्तमान कार्य का नहीं होना, उसका नाम प्राग भाव। अब तो आ गया समझ में, क्या लिखा है, पूर्व की पर्याय में वर्तमान पर्याय का भाव, मतलब जो कार्य पहले हुआ है उस पूर्व के कार्य में वर्तमान में जो कार्य हो रहा है उसका जो अभाव है उसे हम प्रागभाव कह रहे हैं। बहुत अच्छा विषय है, मैं खुलासा मतलब जो आनंद की और आपके जीवन में उतारने वाली बातें हैं वह सभी आगे बताऊंगा, अभी तो सिर्फ आप परिभाषा और स्वरूप समझे। दूसरा क्या लिखा था, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, इसका नाम क्या है, प्रध्वंसा भाव। ये तो सबके समझ में आ गया दोनों बातें। हाँ, हाजी या नाजी, किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं अगली परिभाषाएं आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं, देखिए, ये कुछ उदाहरण है, उदाहरण बाद में देखेंगे, पहले अन्योन्य भाव देखते हैं।
अन्योन्या भाव क्या कह रहा है? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव अन्योन्या भाव है। क्या कहा? दो पुद्गल द्रव्य हैं। कितने पुद्गल द्रव्य हैं? दो पुद्गल द्रव्य, और दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्याय। फिर से, दो पुद्गल द्रव्य और उन दो पुद्गल द्रव्यों की कौन सी पर्याय? कि वर्तमान की पर्याय। जैसे समझ लो, एक पुद्गल द्रव्य है नींबू और एक पुद्गल द्रव्य है शक्कर। तो पुद्गल द्रव्य जो नींबू है उसकी वर्तमान पर्याय कौन सी है? खटास रूप। और जो शक्कर है उसकी वर्तमान पर्याय कैसी है? कि मिठास रूप। इस मिठास का उस खटास में जो अभाव है उसको क्या कह रहे हैं? अन्योन्या भाव कह रहे हैं। देखिए उदाहरण भी लिखा है, देख लें। जिसे नींबू की वर्तमान खटास चीनी की वर्तमान मिठास में नहीं है, इसके आगे एक लाइन लिखी है, यह आत्मा पर नहीं घटेगा। मैं थोड़ा सा विराम लेके एक विशेष चर्चा इस संबंध में आपके बीच में ला रहा हूं, आप ध्यान देना। क्या कहना है मुझे? यहाँ जो ये लिखा ना कि यह इस पर घटित नहीं होगा, आत्मा पर घटित नहीं होगा, इसमें भी मतलब आप सभी को प्रबुद्ध श्रोता और विशेष श्रोता जानकर मैं ये वाली बात कह रहा हूँ, उसको भी आप दिमाग में रखना। इस बात में विद्वानों में कुछ मत हैं, मतलब कुछ विभिन्न मत। एक मत ये कह रहा है कि यह जो अन्योन्या भाव है वह सिर्फ और सिर्फ पुद्गल में घटित होता है। आपको एग्जाम में तो जो लिखा है वही लिखना है, लेकिन जो दूसरा मत है उसको भी आप समझें। पहला मत क्या कह रहा है जो भी आपने पढ़ा? यह अन्योन्या भाव किसमें घटित होता है? सिर्फ और सिर्फ पुद्गल द्रव्य में घटित होता है। लेकिन दूसरा जो मत है वह यह कहता है कि सारे के सारे अभाव सभी के सभी द्रव्यों में घटित होते हैं, और दो द्रव्यों की भिन्नता को बतलाने वाला तो आगे एक अत्यंता भाव आएगा। दो द्रव्यों की भिन्नता को बतलाने वाला, उनकी वर्तमान पर्यायों की भिन्नता को बतलाने वाला, उनकी स्वतंत्र सत्ता को बतलाने वाला आगे भी अत्यंता भाव आएगा। यह अन्योन्या भाव भी जीव द्रव्य में होता है। ये बात एक दूसरा मत कहता है। वह कैसे अपनी बात रखता है वह आप समझें। उनका ये कहना है, क्या कहना है उनका? कि ये एक गुण का दूसरे गुण में दो गुणों की वर्तमान पर्यायों के मध्य जो अभाव है वह अन्योन्या भाव। जैसे समझना, आत्मा के दो गुण, कौन कौन से गुण समझ लो? श्रद्धा और चारित्र गुण। कौन कौन से गुण हैं? श्रद्धा और चारित्र गुण। तो श्रद्धा और एक कौन कौन से गुण कह रहा हूं मैं? श्रद्धा और चारित्र गुण। तो श्रद्धा गुण का वर्तमान परिणमन और चारित्र गुण का वर्तमान परिणमन। तो श्रद्धा गुण का जो वर्तमान है और चारित्र गुण का जो वर्तमान है, इन दोनों के मध्य जो अंतर है उसको कह रहे हैं हम यहाँ पर कि यह अन्योन्या भाव के कारण है। मतलब श्रद्धा गुण की वर्तमान श्रद्धा पर्याय का और चारित्र गुण की वर्तमान चारित्र पर्याय का जो आपस में अभाव है वह अन्योन्या भाव। किस किसके समझ में आया? आया कि नहीं समझ में? फिर से मतलब जो मैंने अभी बात कही वो आपके ख्याल में आई? अभी जो हमने परिभाषा पढ़ी थी उस परिभाषा में क्या कह रहे थे? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अन्योन्या भाव है। वह एक लाइन और लिखी थी कि यह सिर्फ और सिर्फ पुद्गल द्रव्य में घटित होता है। जो दूसरा मत मैंने आपको बताया उनका ये कहना है कि यह जीव द्रव्य में भी घटित होता है। जीव द्रव्य में कैसे घटित होता है? कि जो जीव द्रव्य के गुण हैं
उन गुणों की पर्यायों का, उन गुणों का आपस में, और उन गुणों की पर्यायों का आपस में। देखो गुणों में भी स्वतंत्रता है। श्रद्धा चारित्र नहीं होती, चारित्र श्रद्धा नहीं होता, ज्ञान अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व वस्तित्व नहीं होता। सभी अनंतानंत जो गुण एक द्रव्य में भरे हैं, वह अनंतानंत गुण अपने अपने में स्वतंत्र है। सभी का स्वतंत्र और स्वाधीन परिणमन हो रहा है। जानने का कार्य वो ज्ञान ही करता है। इससे ये है ना, आंख नाक कान मुंह हाथ, तो खाने का काम कौन करती है? आंख करती है कि कान करते हैं? सुनीता जी नींद आ रही है आपको? हाँ, मेरी स्क्रीन पे तो आप दिख रहे हैं। फिर से पूछूं प्रश्न? आपसे ही पूछ रहा हूँ। क्या? हाँ, पुस्तक तो है, वो तो मुझे भी दिख रही है, आंख जा रही थी। अच्छा, अंतर्मुख हो रहे थे। चलिए, अंतर्मुख हो रहे थे मतलब पता है अंतर्मुख कौन होता है? अंतर्मुख भगवान होते हैं। तो हम भगवान बन गए थे। देखिए क्या कह रहा था मैं। जैसे आंख है, नाक है, कान है, तो खाने का काम कौन करता है? कौन सी इंद्री करती है? नाक करती है कि आंख करती है? भोजन करने का कार्य कौन सी इंद्री करती है? हाँ? अच्छा, देखने का काम कौन करता है, नाक क्या आंख? जैसे आंख अपना कार्य करती है, नाक अपना कार्य करता है, कान अपना कार्य करता है, वैसे ही ज्ञान अपना कार्य करता है, दर्शन अपना कार्य करता है, श्रद्धा अपना कार्य करती है, चारित्र अस्तित्व वस्तित्व आदि जो अनंत गुण एक एक वस्तु में, मतलब एक एक जीव में, पुद्गल के अपने, धर्म धर्माकाश काल के अपने, वो सभी गुण अपने अपने अलग अलग कार्य करते हैं। और उनका जो कार्य हुआ, उन कार्य का भी आपस में क्या है? अभाव। जो दूसरा मतलब आपके समझ में आ गया होगा। चलें अपन आगे चलते हैं। देखिए अभी तक हमने तीन परिभाषाएं पढ़ी हैं। पराग भाव पढ़ लिया, विध्वंसा भाव पढ़ लिया, और अन्योन्या भाव पढ़ लिया। पराग भाव में हमने क्या पढ़ा कि वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में अभाव, वो पराग भाव। विध्वंसा भाव में क्या पढ़ा? वर्तमान पर्याय का आगामी भविष्य की पर्याय में जो अभाव है वह क्या है? विध्वंसा भाव। तो उसके बाद अन्योन्या भाव पढ़ा, तो अन्योन्या भाव में क्या पढ़ा? दो उद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों का जो अभाव है वह अन्योन्या भाव है। दूसरी बात जो विशेष आई थी वो भी मैंने आपको बतलाई। यह जीव द्रव्य पर भी घटित हो सकता है, ऐसा कृति विद्वानों का मत है। उनका कहना है गुण का गुणों में अभाव है, और दो गुणों के स्वतंत्र जो परिणमन हो रहा है उस स्वतंत्र पर्यायों का आपस में जो अभाव है। आगे चलते हैं। अत्यंत अभाव सबसे सरल और सीधा साधा स्पष्ट है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव। फिर से बोलता हूं, क्या कहा? एक द्रव्य का किसमें अभाव? दूसरे द्रव्य में अभाव, उसे क्या कहेंगे? अत्यंत अभाव। आप परिभाषा अपनी स्क्रीन पर देखें। नीचे लिखी हुई है, देखिए। एक उद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय, सॉरी, अगला देखना है। देखिए, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, उसे अत्यंता भाव कहते हैं। आपके शरीर का आपकी आत्मा में अभाव, इसे क्या कहते हैं? अत्यंता भाव कहते हैं। जीव पुद्गल नहीं होता, पुद्गल जीव नहीं होता, इसे कौन सा भाव कहते हैं? अत्यंता भाव कहते हैं। धर्म धर्म आकाश काल कभी मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में आपस में परस्पर जो अभाव है उसका नाम है अत्यंता भाव। अब मैं फिर से चारों परिभाषाएं आपकी स्क्रीन पर फिर से ला रहा हूं, उनके साथ उनके उदाहरण भी लिखे थे, इसलिए कि नए उदाहरण बनाने से अच्छा अपन जो लिखे हैं वही पढ़ते हैं। देखिए,
हाँ, सबसे ऊपर देखिए प्राग भाव के लिए उदाहरण, जैसे दही की पूर्व पर्याय में दूध थी, उसमें दही का अभाव था, अतः उस अभाव को प्राग भाव कहेंगे। आप सभी दूध दही तो जानते ही हैं? दूध से कभी दही भी बनाया होगा, दही की कभी छाछ भी बनाई होगी, बनाई क्या नहीं बनाई? तो जिस समय दूध है उस समय दही है क्या? बोलो। नहीं। तो जिस समय दही है उस समय दूध है क्या? जिस समय दही है उस समय दूध है क्या? नहीं है। ये जो दही है, इस दही का पूर्व की जो दूध पर्याय है उसमें जो अभाव है उसे क्या कहते हैं? प्राग भाव कहते हैं। आगे चलो, जो ये दही है इसका बाद में क्या बनेगा? ये भविष्य में छाछ बनेगी या मक्खन बनेगा, जो भी बनता है, तो उसमें इसका जो अभाव होगा उसे क्या कहेंगे? प्रध्वंसा भाव। उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? प्रध्वंसा भाव। देखिए, ये तो बाहर में हुआ। आत्मा में देखो, जिस समय हमारे अभी कुछ समय पहले जो विकार था ना, वो विकार अभी नहीं है, और जो विकार अभी है ना भविष्य में नहीं रहेगा। जो ज्ञान पर्याय का परिणाम हमारा अभी है ना, वो पहले नहीं था, और जो ज्ञान पर्याय का परिणाम अभी है ना, वो भविष्य में नहीं रहेगा। अभी हम सभी बहिरात्मा हैं। क्या है? हम सभी बहिरात्मा। तो बहिरात्मा जब अंतरात्मा बनेगी, तो जब अंतरात्मा बनेगी उस समय वह क्या नहीं होगी? बहिरात्मा नहीं होगी। अंतरात्मा का जो बहिरात्मा में अभाव है उसे क्या कहेंगे? प्राग भाव। और अंतरात्मा का परमात्मा में जो अभाव है उससे क्या कहेंगे? प्रध्वंसा भाव। देखिए, इनके उदाहरण हुए। अनन्य भाव का उदाहरण हम पढ़ चुके थे, जैसे नींबू का वर्तमान खटास चीनी की वर्तमान मिठास में नहीं होना, ये अनन्य भाव था। अत्यंता भाव, जैसे जीव द्रव और पुद्गल द्रव में अभाव, उसका नाम अत्यंता भाव था। इतना सबके समझ में आया क्या नहीं? पहले मुझे इतना क्लियर करें आप। आया क्या नहीं आया? अच्छा, मुझे कोई भी इन चारों के उदाहरण बना के बता दो। ये तो दूध का, दही का हो गया, आत्मा परमात्मा का हो गया। आप कोई ऐसा उदाहरण बताओ जो सबको समझ में आए। सोने चांदी का बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो। हाथ प्रेस करें। नीति जी का हाथ स्क्रीन पर है। बोलिए नीति जी। माइक खुला आपका? नीति जी माइक खोल दिया आपका, आप बोलिए। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। सीमा जी आपका माइक खुला है, आप बोलिए। भैया जी हम बताएं? आप बताइए। पहले सबसे पहले प्राग भाव, जैसे गोल्ड सोना लिया तो पहले वो चूड़ी था, उसके बाद उसी को गला के कोई सेट बना लिया, तो उसमें चूड़ी का नहीं होना प्राग भाव है ना। इसमें जैसे जो हार बना उसमें चूड़ी का अभाव है, प्राग भाव। बहुत सुंदर। हार का चूड़ी में अभाव, ऐसा कहें। पहले चूड़ी हाँ थी। हाँ हाँ, वही वो कहने नहीं पा रहे। ये तो हम सभी समझते हैं ना, द्रव नहीं बदलता, उसकी पर्याय बदलती हैं। तो द्रव तो जी सोना ही रहा। द्रव तो क्या रहा? सोना रहा। पहले वो क्या था? हाँ, चूड़ी था चूड़ी। पहले। उसके बाद हार बना। तो जो हार वर्तमान में है उस हार का क्या है? पूर्व में अभाव, उसका नाम प्रागभाव। चलिए, प्राग अब भाव प्रध्वंसा भाव। वर्तमान पर्याय में आगामी पर्याय। अब जैसे अगर हार, उसी हार को आगे हम कुछ और कन्वर्ट कर लें अंगूठी या चेन में, तो उसमें हार का प्रध्वंसा भाव हो जाएगा। मतलब जो वर्तमान में हार है उसका भविष्य की अन्य अन्य पर्यायों में क्या है? अभाव है, उसका नाम हाँ, क्या है? प्रध्वंसा प्रध्वंसा। भाव। बहुत सुंदर है। चलिए, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। सीमा जी बोलिए। ठीक। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। भैया, जैसे भैया लोई का आटे में अभाव,
लोई का आटे में अभाव, क्या हुआ ये हुआ प्राग भाव। फिर प्राग उस भाव। बहुत लोई, हाँ, उस लोई का रोटी बनना, रोटी का अभाव, यह हुआ प्रध्वंसा भाव। बहुत सुंदर। चलिए, और कौन बोलेगा? एक और हाथ है किसी का, कविता जी बोलिए। कविता जी। जैस्मिन भैया। जय जी ने। सोने का ही बताया भैया जी, तो बता चुके हैं ना। जैसे कपड़े का, कपड़ा है और उसको वर्तमान समय में हमने उससे सूट बनाया, तो प्रयाग भाव हो गया। और उसी सूट का हमने दूसरा वर्तमान, सॉरी, ऐसा कहो, सूट पहले कपड़ा था, तो सूट का कपड़े में अभाव, मतलब सूट, कपड़े रूप कपड़ा है। कपड़ा मतलब वो द्रव नहीं कह रहा हूं मैं, कपड़ा मतलब वो जो थान वाला था, उस थान वाले कपड़े में उसका सूट, तो ये हाँ, पराग भाव। ठीक है। भविष्य में हो गया। और उसी कुर्ते का हमने बच्चे की फ्रॉक बनवा दी वर्तमान में, तो वो आपका प्रथम स्वभाव हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, अभी लेते हैं, तो शायद ख्याल में आ गया। अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव बताइए, कौन बताएगा? बाकी सब लोग अपने माइक बंद करके रखें। अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव के उदाहरण। हाँ जी, बोलिए, कौन बोल रहा है? जो बोल चुके उनको छोड़कर। सुनीता जी, आप बोल रहे हैं? नीलम जी बोलेंगे? नीलम जी, अन्योन्या भाव अत्यंता भाव किसका हाथ था? आशा जी बोल रहे हैं, बोलिए आशा जी, माइक खुला है आपका। भाव बोल सकते हैं भैया जी। अन्योन्या भाव को, अत्यंत भाव जैसे शरीर में, जैसे जीव के गुणों का शरीर में और जीव में जैसे अत्यंत भाव है। शरीर के गुण अलग है और जीव के अलग है। हाँ, जीव का शरीर में अभाव, जीव का पुद्गल में अत्यंता भाव। अनन्या भाव भी बोल सकते हो। अन्योन्या भाव नहीं बैठ रहे हैं। और किसी का हाथ है? गीता जी बोलिए। गीता जी। मैं ये आत्मा और शरीर से घटा रही हूँ। ये आत्मा का स्वभाव जानना देखना, जड़ है, शरीर है गलना सड़ना, तो ये इसमें हो गया अन्योन्या भाव। और अत्यंता भाव में हो गया कि अत्यंता भाव में हो गया, ये मैं सही बोल रही हूँ? एक बार फिर से बोलिए आप। मैं इसको आत्मा और शरीर पे घटा रही हूँ। किसको? अत्यंता भाव को। अत्यंत भाव का एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है। जैसे शरीर है वो तो पुद्गल में आ गया, जड़ में आ गया, और आत्मा है वो जीव में आ गया। दोनों का आपस में अत्यंत अभाव है। ठीक है। अनन्या भाव? अनन्य भाव में हो गया कि आत्मा का है जानना देखना गुण है, और शरीर का है गलना सड़ना, तो दोनों मुझे अनन्य भाव हो गए। थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा अनन्या भाव अत्यंता भाव में कंफ्यूजन है, उसको फिर से सुनना। आवाज? हाँ, एक से अब आ रही है? हाँ, हाँ। मैं क्या कह रहा था, ये वाली मीटिंग ऑफ करके उसी मीटिंग शुरू कर रहे हैं हम। चलिए, आप कर लें।
थोड़ा सा आपका अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव में कंफ्यूजन चल रहा है, मैं फिर से उसको केवल 2 मिनट में लूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। प्रश्न भी आया शायद सीमा जी का कि अभी तक हमने सिर्फ उद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्यायों के बीच में ही अन्योन्या भाव पढ़ के रखा है, और ये आपने कुछ विशेष और स्पेशल बता दिया कि ये जीव द्रव्यों पर भी घटित होता है। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, उसको समझना। जो यहाँ पर लिखा है पहले उसको समझ लें, कहाँ पर क्या लिखा है। एक उद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे उद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव। जैसे समझो एक उद्गल द्रव्य है ये पेन, ठीक है, और एक उद्गल द्रव्य है ये कुर्ता। दो उद्गल द्रव्य हैं, इस उद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय कैसी है, ये पेन रूप है। और इस उद्गल द्रव्य समझ लो, इस उद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय ब्लू नीले कलर की है, और इस उद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय है सफेद कलर की। दिख रही है आपको? इस सफेद पर्याय का इस नीली पर्याय में जो अभाव है उसे क्या कह रहे हैं, अन्योन्याभाव। अब तो समझ में आया? हाँ जी या ना जी? घर पे आप भोजन बनाते हैं, एक उद्गल द्रव्य है मिर्ची और एक उद्गल द्रव्य है नमक। मिर्ची की तिखास का नमक की खारेपन रूप इस पर्याय में जो अभाव है उसको क्या कह रहे हैं, अन्योन्याभाव। ये 3 बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, फिर आगे चलेंगे। एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का पूर्व में जो अभाव था वो कौन सा था, प्रागभाव। वर्तमान पर्याय का भविष्य में जो अभाव है वो क्या है, बोलो, प्रध्वंसाभाव। ये दोनों किसमें हुए, सभी द्रव्यों में। ये सामान्य कथन है कि सभी द्रव्यों के ये घटित होता है। अब अन्योन्या भाव में क्या कहा, उद्गल द्रव्य की, ये ठीक है, लेकिन एक जो दूसरा मत है वह आपके ज्ञान में होना चाहिए, इसलिए मैं क्या बता रहा हूँ वो आपके ख्याल में ला रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ उद्गल द्रव्य में अन्योन्या भाव कहा। हमको ये भी ज्ञान में रखना चाहिए कि कुछ का विद्वानों का यह भी कहना है कि वह अन्योन्या भाव सिर्फ उद्गल में नहीं होता, जैसे प्राग भाव प्रध्वंसा भाव सभी द्रव्यों में होते हैं, वैसे ही अन्योन्या भाव भी सभी द्रव्यों में होता है। जैसे समझो जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य की जो वर्तमान पर्याय हैं, जीव द्रव्य में जो गुण है, तो जीव द्रव्य के गुणों का आपस में जो अभाव है, जीव द्रव्य के गुणों का मतलब किसी भी द्रव्य के सभी द्रव्यों के गुणों का आपस में अभाव और उन गुणों की वर्तमान पर्यायों का आपस में अभाव, उसको भी अन्योन्या भाव कहते हैं। अभी आपके समझ में आ गया हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। अभी यहाँ जो लिखा है वह सबके ख्याल में आ चुका है, उद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्यायों का कैसा अभाव। चले आगे। अत्यंताभाव। अत्यंताभाव क्या है, दो द्रव्यों के बीच में जो अभाव होता है उसे कहते हैं अत्यंताभाव। आपका मुझ में अभाव है, मेरा आप में अभाव है, आपके पास मोबाइल है तो उस मोबाइल का इस शरीर में अभाव है, या आत्मा में अभाव है। तो जो द्रव्यों का भिन्न भिन्न द्रव्यों में जो अभाव है उसे क्या कहते हैं, अत्यंताभाव। ये बात समझ में आई? इन 4 पॉइंट में हमने क्या देखा, जो 3 अभाव हैं वह पर्यायों में घटित होते हैं, और जो एक अभाव है वह द्रव्य में घटित होता है। पर्यायों में कौन कौन से अभाव घटित होते थे, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अनिंद्य भाव। अत्यंता भाव किसमें है, कि द्रव्य में। प्राग भाव किसमें होता था, सभी द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों, सभी द्रव्यों की पर्यायों के मध्य। अनन्य भाव किसमें कहा, कि उद्गल द्रव्य की दो उद्गल द्रव्यों की पर्यायों के मध्य। और अत्यंत्य भाव किसमें कहा, भिन्न भिन्न द्रव्यों के मध्य। इसकी स्क्रीन में आपके सामने ला रहा हूं, उसमें पढ़ना तो आपके जल्दी ख्याल में आएगा। देखिए ध्यान रहे, लिखा है ऊपर पहला पॉइंट, अत्यंता भाव 6 द्रव्यों में से किन्हीं 2 द्रव्यों में घटित होता है, घटता है, या जीव उद्गल में, उद्गल जीव में,
उद्गल धर्म में आकाश और काल में, मतलब दो द्रव्यों के मध्य जो अभाव होता है उसे क्या कहते हैं? अत्यंताभाव। दूसरा, अनुन्याभाव दो पुद्गलों की वर्तमान पर्यायों में घटित होता है। किसमें घटित होता है? दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में। अगला, प्रागभाव छहों द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य की वर्तमान व पूर्व पर्यायों में। एवं प्रध्वंसाभाव छहों द्रव्यों में किसी एक ही द्रव्य की वर्तमान और उत्तर पर्यायों में घटित होता है। ये तो हम देख चुके हैं। आगे की स्क्रीन देखिए, ध्यान रहे एक अत्यंताभाव द्रव्य सूचक है, तीनों अभाव पर्याय सूचक हैं। इन चारों को संक्षेप में यह कह सकते हैं कि जिसका अभाव होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है उसे प्रागभाव कहते हैं। अभी पढ़ना, अभी समझ में आएगा। जिसके सद्भाव होने पर नियम से विवक्षित कार्य का अभाव होता है उसे प्रध्वंसाभाव कहते हैं। अन्य के स्वभाव में स्वयं स्वभाव की व्यावृत्ति अन्योन्या भाव है और कालत्रय की अपेक्षा जो अभाव है वह अत्यंताभाव है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। क्यों कंफ्यूज नहीं होना? क्योंकि ये जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है ये वह ही है जो आप समझ चुके हैं, सिर्फ शब्दों का फेर है। देखिए जैसे पहला लिखा ना, कहाँ से पढ़ना था मुझे? दूसरा पॉइंट बताना था। हाँ, पहला एक अत्यंत अभाव द्रव्य सूचक, बाकी तीनों अभाव पर्याय सूचक। ये तो हमारे ख्याल में आ गया, क्योंकि अत्यंत अभाव ने दो द्रव्यों के मध्य अभाव बतलाया था। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव ने दो पर्यायों के मध्य, और अनन्य भाव ने भी दो पुद्गल द्रव्यों की पर्यायों के मध्य बताया था। तो तीन अभाव कैसे थे? पर्यायों के सूचक थे, और एक अभाव द्रव्य के अभाव का सूचक था। इन चारों को संक्षेप में यूं भी कह सकते हैं कि जिसका अभाव होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है उसे प्राग भाव कहते हैं। एक प्राग भाव में हमने पढ़ा था ना, वर्तमान का पूर्व में अभाव है। यदि हम इस अभाव को ना माने तो क्या होगा? जो पूर्व में था ना वही वर्तमान में होगा। नहीं आई बात समझ में? क्या यदि हम क्या ना माने, प्राग भाव को ना माने कि वर्तमान का पूर्व में अभाव है, तो क्या होगा? जो कार्य पूर्व में था उस समय वर्तमान का कार्य होगा। कौन सा कार्य होगा? वर्तमान का कार्य होगा, तो कार्य ही नहीं होगा। इसलिए जिसका अभाव होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है, मतलब वर्तमान का पूर्व में अभाव है, इसलिए वर्तमान में वर्तमान का कार्य होगा, ये कहा। जिसका सद्भाव होने से नियम से विवक्षित कार्य का अभाव होता है, नाश होता है, उसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। कि प्रध्वंसा भाव के होने पर यह वर्तमान कार्य भविष्य में नहीं है, ये प्रध्वंसा भाव ने बताया ना, तो वर्तमान में कार्य है, ये सिद्धि हो गई। तीसरा, अन्य पुद्गल के स्वभाव वर्तमान पर्याय में स्वयं अन्य पुद्गल स्वभाव वर्तमान पर्याय की व्यावृत्ति अन्योन्या भाव। व्यावृत्ति मतलब अलग होना। तो एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्यायों में जो अभाव है उसी को अन्योन्या भाव कहा। और कालत्रय की अपेक्षा मतलब जो अभाव तीनों कालों में पाया जाता है उसे अत्यंता भाव कहा। ये जो आपने पढ़े थे बस उसी का दूसरे रूप में, दूसरे शब्दों में यह बात यहाँ पर लिखी थी। अभी यहाँ पर हमारा स्वरूप पूर्ण हो चुका है। अब देखिए एक नया विषय प्रारंभ हो रहा है। नया मतलब एक नई बात आपके जानने के लिए, विशेष ख्याल में लाने के लिए यहाँ पर प्रारंभ हो। उसके पहले मैं इसको ओपन करूं उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अभी तक जो चार अभावों का स्वरूप समझा उसमें किसी को कोई समस्या आ रही हो तो आप बताएं, तो हम उनसे प्रश्न करें। हाँ सुनीता जी। एक मिनट तो
बोलिए नीता जी। हाँ भैया, उत्पाद वेद और प्रागभाव प्रध्वंसाभाव, तो क्या फर्क जानना चाहिए? उत्पाद व्यय और प्राग भाव प्रध्वंसाभाव, प्रध्वंसाभाव जी का स्क्रीन पर है हाँ? अभी। हाँ हाँ चलिए, इनमें कोई फर्क नहीं है। उत्पाद व्यय की व्यवस्था ही इसमें बतलाई गई है। हम्म, उत्पाद व्यय तो एक सामान्य कथन था। कैसा सामान्य कथन था? नवीन पर्याय की उत्पत्ति वह उत्पाद है और पुरानी पर्याय का अभाव वह व्यय है। एक सामान्य कथन था। लेकिन यहाँ उसका विशेष खुलासा किया कि जो नवीन पर्याय की उत्पत्ति हुई है उस नवीन पर्याय का पूर्व की पर्यायों में अभाव वो प्राग भाव है, और जो अभी वर्तमान नवीन पर्याय है, जो भविष्य में नई पर्यायों की उत्पत्ति होगी, उसमें इसका अभाव रहेगा। अभाव है। बराबर, ठीक है। हाँ ठीक है, समझा। एक और किसी का हाथ है? सुनीता जी, भैया बोलिए सुनीता जी। भैया जी, पहले से अनन्य भाव बताया था आपने, ये अलग अलग पुद्गल द्रव्यों में घटित होता है कि एक ही पुद्गल द्रव्य में होगा? जैसे लकड़ी का कुर्सी में अभाव, तो ये उसको घटित कैसे करेंगे? मतलब तो समझ लो, वर्तमान में जो कुर्सी बनी लकड़ी जी, कहाँ गई? हाँ, वर्तमान लकड़ी और कुर्सी और किसमें घटित करना है हमको बताइए पहले तो। वर्तमान में जो लकड़ी कुर्सी बनी जैसे उसकी, तो उसका अभाव अनन्य भाव हुआ कि जो आगे हो गई कुर्सी में से घटा लकड़ी नहीं। मतलब मेरा प्रश्न ये है, हाँ, कि जैसे ये ना अलग अलग पुद्गल द्रव्यों में ही होता है कि एक ही उसमें हो सकता है? एक पुद्गल द्रव्य से लकड़ी है, उसका कुर्सी में अभाव हुआ, ये समझ में नहीं आया मुझे। देखो ऐसा समझो, जितने भी हम उदाहरण बनाते हैं वे सारे के सारे उदाहरण स्थूल बनाते हैं। सूक्ष्मता तो देखो, जो एक लकड़ी है वह अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। किसका पिंड है? अनंत पुद्गल परमाणु का। तो अनंत पुद्गल परमाणुओं में सबका भिन्न भिन्न अपने अपने अनंत गुण है, तो सभी अनंत गुणों का भिन्न भिन्न ही परिणमन हो रहा है। एक पुद्गल परमाणु का दूसरे पुद्गल परमाणुओं के वर्तमान पर्यायों में जो अभाव है वह वास्तव में क्या है? अनन्याभाव। अब स्थूल उदाहरण से जो आपने कहा समझो, एक एक लकड़ी कुर्सी रूप है और एक दूसरा ही पुद्गल लकड़ी द्रव्य टेबल रूप है। उस टेबल जो द्रव्य है ना, उस टेबल की वर्तमान जो पर्याय है, उस वर्तमान पर्याय का मतलब जो लकड़ी टेबल रूप हुई, तो उस टेबल का इस लकड़ी की वर्तमान कुर्सी रूप पर्याय में जो अभाव है वह अन्य अभाव। अब समझ में आ गया? हाँ जी, चलिए दीपाली जी बोलिए, माइक ओपन है आपका। ये पूछना था कि ये जो चार भाव है ये पर्यायों का बदलना ही है हर समय, तो पर्याय तो हर समय बदलती रहती है, सिद्धों की भी बदलती है, तो ये क्या वहाँ सिद्धों के भी ये भाव होते कि हमारी जीवों के ही है, संसारी जीवों के ही है? मैं प्रश्न नहीं समझा, फिर से बोलेंगे? पर्याय भैया हर समय बदलती रहती है। हाँ हाँ, बदलती रहती है। सिद्धों की केवल ज्ञान पर्याय है वो भी बदलती रहती है। हाँ। तो ये जो भाव हैं ये मतलब संसारी जीवों के ही है कि मुक्त जो जीव है उनके भी हैं, उनके भी पर्याय बदल रही है, तो उनमें भी ये भाव घटित हो रहा है, उससे तो नहीं हो रहा ना घटित ये? नहीं ठीक है, देखो पहले ही कहा था मैंने, भाव वस्तु का धर्म है, वैसे अभाव भी वस्तु का धर्म है, और धर्म वस्तु के साथ हमेशा रहता है। निगोद में था तब भी ये चार अभाव वस्तु में थे, और जब सिद्ध बन जाएगा तब भी ये चार अभाव होंगे। तो सिद्धों के भी प्रति समय नवीन 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 पर्याय उत्पन्न होती है। बस अंतर इतना है कि पहले समय में जैसी पर्याय सुख की थी वैसी ही सुख की पर्याय दूसरे समय में, वैसी ही सुख की पर्याय तीसरे समय में, लेकिन है नई पर्याय, वही की वही, वैसी की वैसी। आई बात समझ में? तो वहां पे भी ये चारों अभाव घटित होते हैं। यदि वहां समझ लो अत्यंता भाव ना हो तो सिद्ध पता क्या बन जाएंगे? वहां पे निगोदिया रहते हैं तो सिद्ध निगोदिया बन जाएंगे, सिद्ध शिला रूप हो जाएंगे, या सिद्ध वहां जो होंगे उस रूप परिणमित हो जाएंगे। तो वहां पर भी है
चलिए, स्वाति जी कुछ पूछ रही हैं? भैया जी। हाँ भैया, एक मिनट। जो आपने स्क्रीन शेयर लास्ट वाली स्लाइड बताई थी ना, सबसे लास्ट वाली जो स्लाइड थी उसमें सारे एग्जांपल्स दिए थे, जो चारों एक साथ थे, लास्ट वाली सबसे, उसमें से एग्जांपल देके भैया जी समझाइए कि भावों को जो किस प्रकार से घटित किया है, लास्ट वाली जो सबसे स्लाइड थी, और अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट वाली जहाँ पे विशेष कुछ शब्द लिखे थे। हाँ हाँ, चलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ स्क्रीन पे कौन। यही वाली बोल रहे हैं स्वाति जी? यही स्क्रीन आई नहीं है भैया अभी। नहीं नहीं, सबसे लास्ट वाली, इसके बाद जो अभी आपने एकदम सबसे लास्ट में दिखाई थी ये जो। ये वाली, यही थी लास्ट। हाँ यही वाली, हाँ यही वाली। मैं ये कह रहा था, ये जो पॉइंट लिखे ना चारों, ये जो विषय अभी हमने पढ़ा है उसी को ही खोलने वाले हैं। थोड़ा सा अंतर है। क्यों अंतर अच्छा, है? ये पहले मैं क्या कह रहा हूँ, शब्दों में कैसा अंतर है? जैसे वो जो थे ना, वो किन्हीं अन्य आचार्य के ग्रंथों का अनुवाद था, ये किन्हीं दूसरे आचार्य के ग्रंथों का अनुवाद है। भाव दोनों में वही के बने। अच्छा, हाँ, चलिए फिर भी पढ़ते हैं। आप कह रहे हैं इसमें जो पहला पॉइंट है वो तो क्लियर है। देखिए मैं फिर से पढ़ता हूँ, ठीक है? देखिए, एक अत्यंत अभाव द्रव्य सूचक, बाकी तीनों अभाव पर्याय सूचक हैं। इन चारों को संक्षेप में यूं भी कह सकते हैं कि जिसका अभाव होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है उसे प्रागभाव कहते हैं। पहली लाइन तो आप छोड़ दें। पहली लाइन में तो केवल इतना बताया है कि जो चार अभाव थे, चार अभाव में एक द्रव्य के मध्य बता रहे, एक द्रव्य सूचक है, पर्यायों के मध्य थे। उसमें से भी प्रध्वंसा भाव थे वह सभी छहों द्रव्य में घटित होते थे। जो अनन्य अभाव था वह सिर्फ और सिर्फ उद्गल में घटित होता था इस पाठ के अनुसार, और अत्यंता भाव वह छहों द्रव्यों में घटित होता है। चलिए उसके आगे, इन चारों को संक्षेप में यूं भी कह सकते हैं, जिसका अभाव होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है उसे प्राग भाव कहते हैं। मतलब जिस अभाव के होने पर क्या होता है, कार्य की उत्पत्ति। प्राग भाव में हमने समझा था कि जो वर्तमान पर्याय है उसका पूर्व में अभाव। ये बात समझ में आई? यदि हम इस वर्तमान का पूर्व में अभाव नहीं माने, समझना, वर्तमान का किसमें अभाव? एग्जाम्पल देके भैया जी हाँ, पहले इसको बताता हूँ। वर्तमान का पूर्व अभाव नहीं माने, जैसे वर्तमान के दही का दूध में अभाव नहीं माने, इस अभाव को स्वीकार ना करें तो इस दही की उत्पत्ति नहीं होगी। इसकी उत्पत्ति नहीं होगी, दही की मतलब वर्तमान अवस्था की प्राप्ति नहीं, उत्पत्ति नहीं होगी, वर्तमान अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा। दूसरा लिखा है, जिसका सद्भाव होने पर नियम से विवक्षित कार्य का अभाव होता है उसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। तो जिस अभाव के होने पर वर्तमान में जो है उसका अभाव होता है भविष्य में, वर्तमान की दही की पर्याय भविष्य की छाछ की पर्याय में उसका अभाव होगा। यदि हम ये बात नहीं माने तो हम वर्तमान की दही की पर्याय ही भविष्य में मानेंगे, तो इस पर्याय का अभाव स्वीकार नहीं कर पाएंगे। चलें आगे। स्वाति जी। भैया जी, लेकिन ये तो पता है हमें कि आगे अभी तो भविष्य की पर्याय तो नहीं है, जैसे छाछ तो नहीं है अभी, तो वर्तमान पर्याय तो दही मानेंगे उसको। हाँ, दही मानेंगे। ये दही भविष्य में नहीं होगा, इस बात की सिद्धि भी
वर्तमान में अभाव से हो रही है, मतलब उसमें उस वर्तमान पर्याय में एक प्रध्वंस अभाव अच्छा। बैठा है जो कहता है कि भविष्य में नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है। आगे लिखा है अन्य पुद्गल के स्वभाव वर्तमान पर्याय में, पुस्तक एक बार भूल जाए केवल बाहर बाहर का पढ़ते हैं। एक अन्य के स्वभाव में स्वयं स्वभाव की व्यावृत्ति, व्यावृत्ति मतलब नहीं होना, अन्योन्या भाव, स्वभाव के पुस्तक में लिखा है वर्तमान पर्याय। ये तो द्रव्य की अपेक्षा। ठीक है, एक पुद्गल का वर्तमान दूसरे पुद्गल की वर्तमान नहीं होता। और नीचे लिखा है कालत्रय की अपेक्षा जो अभाव वह अत्यंता भाव, जो तीनों कालों में अभाव होता है उसे अत्यंता भाव कहते हैं। मतलब एक द्रव दूसरे द्रव रूप कभी भी नहीं करने का। फिर से कहता हूँ, इस स्लाइड को एक बार ऑन कर दें, पुरानी स्लाइडों को आप ध्यान में रखें तो आपके विषय ख्याल में रहेगा। चलें, अब देखिए जो आने वाली स्लाइड है और विशेष रूप से ध्यान दें। यदि इन चारों भावों को ना माना जाए तो क्या दोष है? यदि हम प्राग भाव को नहीं माने तो क्या बिगड़ जाएगा? और प्रध्वंसा भाव को नहीं माने तो क्या बिगाड़ होगा? अन्योन्या भाव अत्यंता भाव को नहीं माने तो क्या बिगाड़ होगा? वो पहले जो पढ़ी थी ना, वो इसको पढ़ने से समझ में भी आ जाएगी। देखिए, प्राग भाव ने कहा था कि वर्तमान का भूत में अभाव है। यदि हम ये वाली बात ना माने तो जो पूर्व का कार्य है, जो वर्तमान का कार्य है, वो कब से कहलाएगा? पहले से कहलाएगा। या अभी भी नहीं है? फिर से देखना, ये समझ लो ये दो पर्याय हैं, ये पूर्व की पर्याय है और ये वर्तमान की पर्याय है। एक अभाव ये कह रहा था इस वर्तमान का, इसमें क्या है कि अभाव है, पर पूर्व में ये नहीं। यदि हम ये वाली बात ना माने तो पूर्व में भी हमको ये मानना पड़ेगा, ये वाला पेन मानना पड़ेगा। पेन से नहीं आया समझ में तो सुनो, वर्तमान में दही है, वर्तमान में क्या है? दही है। प्राग भाव कहता था ये दही पहले दूध के समय पर नहीं था, प्राग भाव नहीं कहा। यदि हम ये वाली बात नहीं माने कि दूध के समय दही नहीं था, इस दही को हमने क्या माना कि दूध के समय दही था, तो दही कब से कहलाया? पहले 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 से दही कहलाया। तो दही की उत्पत्ति आपको कब से माननी होगी? अनादि से माननी होगी। कोई भी कार्य आप नया नहीं मान पाओगे। कार्य कब से कहलाएगा? अनादि से कार्य कहलाएगा। ये कह रहा है, प्राग भाव ना मानने पर समस्त कार्य अनादि सिद्ध होंगे। मतलब वर्तमान पर्याय का पूर्व में अभाव नहीं मानेंगे, इस वर्तमान पर्याय को आपको कब से मानना पड़ेगा? अनादि से, मतलब बहुत पुराने काल से, मतलब जिस काल का कोई प्रारंभ नहीं है, मतलब वर्तमान कार्य का कोई प्रारंभ नहीं है, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए, प्रध्वंसा भाव ने क्या कहा था? इस वर्तमान का भविष्य में अभाव है। यदि आप नहीं मानोगे, ये जो वर्तमान का कार्य है यह क्या कहलाएगा? अनंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनंत कहलाएगा। ये लिखा है, प्रध्वंसा भाव के ना मानने पर सर्व कार्य अनंत काल तक रहेंगे। अभी आप लोगों को कठिन लग रहा है ना, इसको सरल ऐसे समझो। अभी आप समझ लो मनुष्य है ना, मनुष्य, इस मनुष्य पर्याय का पूर्व की देव पर्याय में अभाव है, इस प्राग भाव ने कहा। यदि हम इस प्राग भाव को नहीं माने तो हमको इस मनुष्य पर्याय को, इस मनुष्य पर्याय के पहले भी मानना पड़ेगा, उसके पहले भी मानना पड़ेगा, उसके पहले भी मानना पड़ेगा। तो आप इस मनुष्य की उत्पत्ति नहीं मानोगे, इस मनुष्य को कब से मानोगे? अनादि से मानोगे। अब तो सबके समझ में आया। तो प्राग भाव के नहीं मानने पर कोई भी कार्य नवीन नहीं होगा, वह कार्य कैसा रहेगा? अनादि से आपको स्वीकार करना। चलिए, अत्यंता भाव, इसको अत्यंता प्रध्वंसा भाव को नहीं मानेंगे तो वर्तमान पर्याय भविष्य में नहीं होगी, ये कहता है। ये नहीं माना तो आपने वर्तमान पर्यायों को कब मान लिया? भविष्य में मान लिया। तो भविष्य के अनंत काल तक आप क्या रहेंगे? भविष्य के अनंत काल तक आप सिर्फ और सिर्फ ये मनुष्य ही रहेंगे। वो दही कभी छाछ नहीं बनेगा, हमेशा दही ही रहेगा। ये दो अभाव नहीं मानने पर। अब तीसरा देखिए, अनन्या भाव के ना मानने पर सब पुद्गलों की पर्याय मिलकर एक हो जाएंगी, अर्थात सब पुद्गल सर्वात्मक हो जाएंगे। दो पुद्गल शक्कर और
मिर्ची, यदि शक्कर की मिठास का और मिर्ची की चरपराहट का आप आपस में अभाव नहीं मानोगे तो मिठास और चरपराहट मिल जाएगी, चरपराहट मिठास बन जाएगी, मिठास चरपराहट बन जाएगी, मतलब सभी पुद्गल मिलकर क्या हो जाएंगे, एक में हो जाएंगे, वो अलग अलग नहीं रहेंगे। चलो, मतलब कपड़ा शरीर बन जाएगा, शरीर कपड़ा बन जाएगा। ये जो आपका घर बना ना, ये मट्टी का, ये माटी शरीर बन जाएगी, अथवा तुम्हारा शरीर माटी बन जाएगा यदि अनन्य भाव को स्वीकार नहीं करते। अत्यंता भाव, इसी तरह अत्यंता भाव के ना मानने पर सब द्रव अस्वरूप हो जाएंगे, कोई द्रव्य का स्वरूप ही नहीं बचेगा, अर्थात सब अपने अपने स्वरूप को छोड़ देंगे, प्रत्येक द्रव्य की विभिन्नता नहीं रहेगी, जगत के सब द्रव्य एक हो जाएंगे। जीव पुद्गल जीव धर्म अधर्म आकाश काल सभी द्रव्य मिलकर क्या हो जाएंगे, एक में एक हो जाएंगे यदि अत्यंता भाव को स्वीकार नहीं करते। प्राग भाव को स्वीकार नहीं करेंगे, कार्य अनादि मानेंगे, विध्वंसा भाव को स्वीकार नहीं करेंगे, कार्य अनंत काल का मानेंगे, अनन्य भाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो सभी पुद्गल आपस में मिल जाएंगे, और अत्यंत भाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो समस्त द्रव्य एकमेक हो जाएंगे। तरह इनको नहीं मानने से वस्तु स्वरूप का ही ह्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वस्तु स्वरूप का ही ह्रास हो जाएगा, इसलिए इन चार अभावों को जानना आवश्यक है। आज की क्लास में हमने दो बातें मुख्य रूप से देखी। पहली बात क्या थी, मैं जल्दी दोहरा रहा हूं, जिसका नहीं हुआ वो ध्यान से सुनना। देखिए क्या बोला, फिर से ध्यान देना, क्या कह रहे थे, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अनन्या भाव, अत्यंता भाव, ये वस्तु के स्वभाव में है, मतलब वस्तु में ऐसा ही एक धर्म है। प्राग भाव ने क्या कहा था, वर्तमान पर्याय पूर्व में नहीं थी, उसका अभाव था, उसका नाम था प्राग भाव। प्रध्वंसा भाव ने क्या कहा था, वर्तमान पर्याय का भाव है। अनन्य भाव क्या कहता था, एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल द्रव्य में अभाव है। अत्यंत भाव ने क्या कहा था, एक द्रव्य और अनन्या भाव को नहीं मानेंगे तो समस्त पुद्गल द्रव्य एक में हो जाएंगे, और अत्यंता भाव को नहीं मानेंगे तो सभी द्रव्य मिलकर एक हो जाएंगे। विश्व में किसी एक द्रव्य की ही सत्ता शेष बचेगी, मतलब वस्तु का ही नाश होने का प्रसंग बनेगा। कि अभी हमने कुछ सैद्धांतिक चर्चा की, दोपहर की क्लास में को जानने से क्या लाभ है, बहुत सुंदर वह चर्चा है, उसको हम प्रारंभ करेंगे। अभी यदि किसी का कोई प्रश्न रह गया हो तो आप व्हाट्सएप पर उसको रख सकते हैं। अभी हम विराम देते हैं, संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। जिनवाणी माता की जय।